आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले तो आप तीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए हैं और हम आप लोग का नाम भी लेना चाहता हूँ। आइलैंड न्यूज़, अंडमान टाइम न्यूज़, वेव अंडमान, आप तीनों को मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ और नमस्कार। और हम और अहमद साहब आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के टीम के बिहाफ से सभी अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी आपके माध्यम से नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक इश्यूज है जो मुझे लग रहा है कि एक कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ डायरेक्टरेट और एजुकेशन डायरेक्टर को बहुत क्लोजली काम करना है। ये बेसिकली 2 दिन पहले एक वीडियो क्लिप आया था जो आइलैंड न्यूज़ ने पब्लिश किया था और मैं सोशल मीडिया में देख के मुझे लगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में के कुछ डायरेक्टरेट लेवल में, स्पेसिफिकली एजुकेशन डायरेक्टरेट में का मिसमैनेजमेंट के चलते बच्चों को हैरेसमेंट हो रहा है और उसके बच्चों को पेरेंट्स को भी हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो स्कूल अथॉरिटीज है वो सही तरीका से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसमें देखा, ये सब देखने के बाद मैंने एक तो चिट्ठी लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, एड्रेसिंग द डायरेक्टर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो मैं चिट्ठी हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कॉपी किया हूँ, प्लस बहुत सारे बाकी चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कम सेक्रेटरी सबको कॉपी किया हूँ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा नेशनल प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करते हैं यूटी लेवल में, अंडमान निकोबार में भी करते हैं। तो उसमें एक है कि उसको बोलते हैं कि आयुष्मान भारत, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत, जिसमें आपका एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें आपको बोलते हैं कि राष्ट्रीय बाल साहित्य कार्यक्रम, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जिसमें क्या होता है कि बच्चों का जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करना पड़ता है ताकि एनीमिया को प्रिवेंशन किया जाए, क्योंकि हमारा मुद्दा है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। तो ये क्या है कि ये वीडियो क्लिप में दिख रहा है जो हमारा आइलैंड न्यूज़ ने पब्लिश किया है, उसमें दिख रहा है कि बच्चों को भेज रहा है गैराचरम हॉस्पिटल में, और वहां पे जाके 2 दिन से बच्चे और उसका बच्चे का पेरेंट्स सफर कर रहा है, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि मैं ये देखने के बाद मुझे लगा कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मैं जब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा था तब मैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ भी पीएचसी में मैं पोस्टेड था। उसके बाद मैं जब विदेश में एज ए यूनेस्को के साथ यूएन में काम कर रहा था, तो मैं 17 कंट्रीज में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे स्कूल हेल्थ, HIV एड्स एजुकेशन के ऊपर। तो मैं देखा कि ये तो बहुत गलत तरीका से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह करके ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है कि हमारे मोबाइल हेल्थ टीम होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उसको डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के साथ एक साथ मिलकर काम करना है। तो ये ऑपरेशनल लेवल में कैसा काम होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मींस यहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए कि जितने भी उनका स्कूल्स है जहाँ पे भी ये एनीमिया मुक्त भारत का जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उनको क्या करना है, लोकली जो भी पीएचसी सीएचसी या अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके साथ मिलकर बच्चों का ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाना है। तो क्योंकि हमारे मोबाइल हेल्थ टीम जो है वो अवेलेबल है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का अंडर में, जो चीज अटैच्ड है हमारा पीएचसी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इन लोग ये चीज नहीं करके, ये स्कूल अथॉरिटीज क्या कर रहा है, वो सीधा उनको भेज रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसी में। मतलब आप अननेसेसरी बच्चों को तकलीफ दे रहे हो। और बच्चे कौन है, देखिए 5 से 9 ईयर ओल्ड, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे, और दूसरा है आपका 10 से 19 साल का बच्चे जो हमारा स्कूल माने स्कूल एज चल रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया, to ये create ओवरक्राउड एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप स्कूल में जाना है, मोबाइल हेल्थ टीम स्कूल में जाके, और आजकल तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो इतना सफिस्टिकेटेड हो गया है कि ऑलरेडी हमारे पास किट है, ठीक है, और ये किट लेके हॉस्पिटल जाना है, वहां पे डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर होता है जिसमें आप जाके जस्ट बच्चों को एक प्रिक करना है और वो डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से आप उनको हीमोग्लोबिन लेवल देख सकते हो। लेकिन इन लोग ये नहीं करके बच्चों को और बच्चों को पेरेंट्स को अननेसेसरी हैरेस कर रहे हैं। तो मैं फिर कब का बात है, मैंने 11 मार्च मतलब कल ही मैंने फिर एक चिट्ठी लिखा ताकि ये इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो मैंने 2-3 चीज इनको लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा हूँ कि आप लोग कोलैबोरेट कीजिए डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ, ताकि इसको जो हमारा नशा क्या बोलते, नशा नहीं, अनीमिया मुक्त भारत करने के लिए ये हमें उठाना पड़ेगा। और जितने भी स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको बोलिए कि कोलैबोरेट करने के लिए जितना भी नियर बाय हेल्थ सेंटर है वो आपको स्कूल्स में विजिट करें। एग्जैक्टली, मोबाइल हेल्थ टीम आएगा, लेकिन ये रिक्वेस्ट जाना पड़ेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल अथॉरिटीज से, क्योंकि ये मेनली उनका काम है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज सजेस्ट किया है। और इसके साथ खाली ये टेस्ट नहीं है, वीकली आपको प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक टैबलेट भी देना है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किट भी बना के दिया है कि ये सप्लीमेंटेशन के लिए आपका एक आयरन फॉलिक एसिड पिंक जो होता है, एक पिंक होता है जो बच्चों के लिए है, जो 5 से 9 साल के लिए किट देना है, और जो एक ब्लू है उसको 10 से 19 साल का बच्चों के लिए। तो ये सब स्कूल में जाके करना है। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड किया है कि आप डीएचएस के साथ कोलैबोरेट कीजिए, और बाकी जितना भी की कंपोनेंट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, क्योंकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक बड़ा प्रोग्राम है, और इनको बेसिकली हम आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद इस मामले में काम किया हूँ, खाली अंडमान निकोबार में नहीं है, नेशनल लेवल में भी मैं काम किया हूँ। जब मैं एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं इंटरनेशनल लेवल में 17 कंट्री में मैं सपोर्ट किया हूँ, जहाँ पे उनका नेशनल हेल्थ स्कूल हेल्थ पॉलिसी बनाने के में मैं हेल्प किया हूँ। एक्चुअली यूनेस्को में एक इनिशिएटिव है, उसको बोलते हैं कि फ्रेश फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। उसमें देखिए हर स्कूल में हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज होना चाहिए। आपको पता है कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे सोशल मीडिया में आते हैं कि टॉयलेट सही नहीं है, क्लीन नहीं है, पानी का फैसिलिटीज नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, और स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस। आपको पता होगा कि मिड डे मील सर्विसेज है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो मैंने फ्रेश फ्रेमवर्क के बारे में, यूनेस्को के बारे में बता रहा हूँ, इसके बेसिस में बहुत सारा चीज चल रहा है, और अंडमान निकोबार में भी ये चीज इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीका से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइन बनाया, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक पैकेज बनाया कि किस तरह करके हेल्थ स्कूल हेल्थ पॉलिसी को, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को हम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं पर्सनली, मैं और एमएस साहब एक्चुअली हम आज या कल के अंदर ही 3 से 4 बजे के बीच जाके डायरेक्टर एजुकेशन से मिल के इस मुद्दा को उठाएंगे। ये मुद्दा किसी को, ये बड़ा आम आदमी का मुद्दा है, बहुत कॉमन मुद्दा है जो साधारण लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड या बड़े पैसे वाले लोगों का बच्चे नहीं जा रहा है, पैसे वाले बच्चों को तो प्राइवेट में जा रहा है। ये जो मुद्दा है ये आम आदमी का मुद्दा है, इसीलिए इसको हम उठाएंगे, इसको हम कंफर्म करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने चिट्ठी में भी लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड स्टाफ्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। अगर इन लोग सही तरीक़े से एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें, हम आपको बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार विल बी ए केस स्टडी जहाँ पे हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये बोल के हम अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। अमित साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके अमित साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।